नमस्कार, योग साधना में आप सबका स्वागत है। यदि हमारे शरीर में प्राणवायु मीन्स ऑक्सीजन का संचार सही ढंग से हो, सही रूप में हो, तो अनेकों व्याधियां दूर हो जाएंगे। तो आज हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। उस सूक्ष्म व्यायाम में मुख्य रूप से ऑक्सीजन मीन्स श्वास कब लें और श्वास कब छोड़ें, इसी पर ध्यान देंगे। और व्यायाम भले थोड़ा निम्न गति से हो, तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा अंगुली से, अपने पैर के अंगुली से, फिर टखने, घुटने, कमर, अपने लंग्स, साथ साथ अपने मस्तिष्क और आंख, हाथ सभी का करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले अपने अंगुली का। तो अंगुली के अभ्यास में हम अंगुली को संकुचित करते हैं, और जब संकुचित करते हैं तो ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं, सांस को बाहर छोड़ते हैं। तो सांस लेंगे तो अंगुली खुलेगा, आप भूलेंगे नहीं। एक ट्रिक मैं बता रहा हूं, जब भी हम अंगुली को संकुचित करते हैं तो अपने सभी नाड़ियों को, अपने सभी मसल्स को, अपने सभी सेल्स को दबाते हैं। तो जब भी दबाव आएगा तो सांस को बाहर छोड़ेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि जब भी शरीर में दबाव दे रहे हैं अंदर की तरफ, तब भी बाहर सांस छोड़ेंगे। जब हम अपने फेफड़े को फैलाएंगे तो सांस भरेंगे। जब हमारी स्थिति गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध होगी तो सांस भरेंगे। लेकिन हमेशा ये नियम लागू नहीं होता है। अधिकांश जगह पर, लगभग 90% जगह पर यही लागू होता है। तो फिर से शुरू करते हैं। क्या बताया था मैं? जब भी अंगुली को संकुचित करेंगे तो सांस को बाहर छोड़ेंगे, मीन्स रेचक करेंगे। तो पूरक करेंगे, रेचक करेंगे, अंगुली को खोलेंगे और संकुचित करेंगे, मोड़ेंगे। करते हैं, अगले अभ्यास में चलते हैं। अगले अभ्यास में जब भी हम अपने अंगूठे को पीछे, अपने पैर के तलवे को पीछे की तरफ खींचेंगे, इससे हमारे टखने, काफ मसल्स एंड थाई मसल्स, आप कह सकते हैं घुटने के लिए भी लाभकारी होता है। गठिया की जिसको समस्या है ना, वो इस अभ्यास को ज्यादा करें। मुख्य रूप से बुढ़े बुजुर्ग भी इसको करें तो बहुत ही लाभ होगा। इसमें क्या करते हैं, अपने तलवे को पीछे की तरफ खींचते हैं और सांस भरते हैं, और तलवे को आगे की तरफ करेंगे और सांस, तो इस अभ्यास में जब भी हम अपने तलवे को पीछे की तरफ खींचेंगे तो श्वास को भरेंगे, और आगे की तरफ करेंगे, श्वास को छोड़ेंगे। जितना धीरे धीरे श्वसन क्रिया करेंगे और धीरे धीरे आप व्यायाम करेंगे, आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, अधिक लाभ होगा। कुछ लोग जल्दी जल्दी चाहते हैं कि करके बहुत लाभान्वित हो जाए, ऐसा संभव नहीं। अब अगले अभ्यास की तरफ चल रहे हैं। अगले अभ्यास में हम घुटने के लिए करेंगे। घुटने के अभ्यास में जब भी इसमें हम पैर ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो सांस को भरते हैं। अपने एक पैर को मोड़ लेते हैं, जैसे हम बाएं पैर को मोड़ लिया, दाहिने पैर सीधे है, और अपने हाथों के अंगुलियों को एक साथ फंसा लेंगे, लग कर लेंगे, और अपने घुटने के पीछे नीचे की तरफ रख लेंगे। इसके बाद धीरे धीरे अपने पैर को उठाएंगे और सांस को भरेंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे। मुख्य रूप से आज ध्यान देना है कि सांस कब लेना है और सांस कब छोड़ना है। इसमें बहुत लोगों को डाउट है। हमारे पास कुछ लोग टाइप करके भी बोले थे कि श्वसन क्रिया में थोड़ी ज्यादा शंका हो रही है। तो सांस कब लेना है, इसको ध्यान देना है। सांस को लेते हुए ऊपर की तरफ करेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे 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 नीचे करेंगे। फिर दूसरे पैर से भी पुनरावृत्ति करेंगे, दोहराएंगे। सांस को लेते हुए ऊपर, सांस को छोड़ते हुए नीचे। जितने भी घुटने की समस्या होते हैं वो सब ठीक हो जाएंगे। लेकिन एक बात है, देखने से ठीक नहीं होंगे, करने से ठीक होंगे। अधिकांशतः लोग केवल देखते ही हैं। तो चलो अगला अभ्यास करते हैं। हम अपने पैर को घुमाएंगे, गोल सर्कल बनाएंगे। इसमें भी जब पैर ऊपर जाएगा तो सांस को हम भरेंगे, नीचे जाएगा तो सांस को छोड़ेंगे।
दूसरे पैर से। अब विपरीत दिशा में करेंगे। पहली बार ऐसे किए थे, अब इस बार ऐसे करेंगे। अब दूसरे पैर से करेंगे। अगला अभ्यास करेंगे हम भूनमनासन। अपनी कमर के लिए सबसे बढ़िया आसन है भूनमनासन। ये भी सूक्ष्म व्यायाम जैसा है। सूक्ष्म व्यायाम में बहुत ही आराम से करते हैं, शरीर पर ज्यादा तनाव नहीं देते हैं। दंडासन में बैठेंगे। अपने हाथ को जितना पीछे की तरफ हो उतना पीछे ले जा सकते हैं, दोनों हाथ को। पहली बार हम दाएं में ले जाते हैं दोनों हाथ को दंडासन में बैठ करके, और थोड़ा सा अपने बैकबोन को, जो बैकबोन हमारा मेरुदंड है ना, इसको सीधा रखने का प्रयास करते हैं। और सांस यहां पर भरेंगे और नीचे जाते समय सांस को छोड़ेंगे। सांस छोड़ने, रेचक का मतलब यह है कि धीरे धीरे सांस छोड़े, ये नहीं कि सांस जाकर नीचे छोड़ेंगे। सांस भरे, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। इसी प्रकार से दूसरे दिशा में भी करेंगे। सांस भरेंगे, दोनों हाथ ले जाएंगे, मेरुदंड को सीधा रखने का प्रयास करेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। फिर सांस भरते हुए ऊपर आएंगे। इससे हमारे पेट के चर्बी भी खत्म होते हैं, गैस की समस्या खत्म होते हैं, और कमर की भी जो समस्या है उसमें भी बहुत ही लाभ मिलता है। तो चलिए अब अगला अभ्यास करते हैं। भद्रासन भी इसको बोलते हैं, तितली आसन भी बोलते हैं। भद्रासन में घुटने को हिलाया नहीं जाता है, लेकिन तितली आसन में घुटने को हिलाते हैं। इसमें दोनों पैर को आप अपनी सीवनी नाड़ी के पास लाएंगे और सांस भर करके ऊपर की तरफ रहेंगे। थोड़ी देर सांस को रोकेंगे और इसी स्थिति में रहने के बाद फिर सांस छोड़ते हुए रिलीज करेंगे। ये बहुत ही उत्तम आसन है हमारे पेट से, और हमारे मुख्य रूप से लोगों को आजकल किडनी एंड में समस्या हो रहे हैं, यूरिनल इन्फेक्शन एंड हो रहे हैं, उसमें बहुत ही लाभकारी होता है। तो इसमें सांस भर करके सांस छोड़ करके फिर अपने सम स्थिति में आ जाएंगे। ये रहा भद्रासन। अब भद्रासन के बाद हम क्या करेंगे? भद्रासन के बाद हम अपने फेफड़े के लिए करेंगे। फेफड़े में हाथ को ऊपर ले जाएंगे और सांस को भरेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे। इसमें कोई बहुत मेहनत की जरूरत नहीं है। सांस भरते हुए कोशिश करें कि ये जो अपोजिट हैंड है, हमारे बाएं हाथ आकर के कंधे के ऊपर हो जाए और एक सीध में पीछे देखने का प्रयास करें सांस भर करके। जितना पीछे देख सकें उतना पीछे देखें। ये हो गया हमारे फेफड़े, लंग्स, हार्ट इत्यादि के लिए बहुत ही उत्तम आसन है। उसके बाद हम अभ्यास करेंगे, अपने हाथ के सभी पार्ट्स का एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले हम अंगुली का करेंगे। तो आप बैठ जाए किसी भी स्थिति में, सुखासन में बैठ जाए। सुखासन में बैठ करके हाथ को सीधे आगे की तरफ लाएंगे। पूरी अंगुली को खोलेंगे। अंगुली को खोलेंगे तो सांस भरेंगे। सांस छोड़ते हुए अंगुली को बिल्कुल कस के मुट्ठी बांध देंगे। फिर सांस लेते हुए एक बार इस अंगूठे को अंदर रखेंगे, एक बार अंगूठे को बाहर करेंगे। आप देख रहे होंगे, सांस लिए अंगूठे अंदर, सांस लिए अंगूठे बाहर। ये जितने भी लोगों के इस अंगुली में पोर में दर्द होने लगते हैं, गठिया की समस्या हो जाते हैं, हम लोग करते नहीं हैं, इसीलिए होते हैं। हम लोग देखते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, इस सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे चीज, बहुत ज्ञान हम सुनते हैं, ज्ञान हम जानते हैं, ज्ञान हमारे पास भरा हुआ है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं करते हैं, उसका अनुकरण नहीं करते हैं। तो जरूरत है अनुकरण करने का। लाभ अवश्य होगा, क्योंकि जब मेरे को लाभ हो रहा है तो आपको भी होगा। आपका भी दिव्य शरीर है, आपका भी भगवान का दिया हुआ शरीर है, मेरा भी भगवान का दिया हुआ शरीर है। तो हमें लाभ हो रहा है तो आपको भी लाभ होगा। तो शुरू करते हैं। सांस भरेंगे, कोशिश कीजिए पूरा अंगुली फैलाएं, पूरा अंगुली फैलाएं।
ये रहा अपनी अंगुली के लिए। अब कलाई के लिए करेंगे। कलाई के लिए सांस छोड़ेंगे और हाथ नीचे, सांस भरेंगे, हाथ को ऊपर, थोड़ा सा दबाव देंगे। जितने भी इसको बोलते हैं मणिबंध, यहां पर जो भी समस्या होते हैं ना, उसकी सभी समस्याएं इससे दूर हो जाते हैं। कलाई में जितने भी समस्या होते हैं, कलाई मजबूत भी होते हैं। तो शुरू करते हैं एक बार और। 1, सांस छोड़ेंगे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। दूसरे हाथ से भी करेंगे। आराम से करें और अवश्य करें। दूसरा अभ्यास करेंगे अपने कलाई के लिए ही है। मुट्ठी को बनाए बांधेंगे और नीचे की तरफ सांस छोड़ेंगे, ऊपर की तरफ सांस लेंगे। कभी कभी धीरे धीरे भी कर सकते हैं। अपोजिट में भी कर सकते करेंगे। तो इसको भी 5 से 10 बार अवश्य करें। तो ये हो गया हमारे कलाई के लिए, अंगुली के लिए। अब अगला अभ्यास करेंगे केहनी के लिए। केहनी के लिए हाथ को सीधे दोनों तरफ फैला लें और धीरे धीरे मोड़ करके इधर लाएं। जब मोड़ करके यहां पर ला रहे हैं, सांस को भरें। तो श्वसन क्रिया का आपको पता चल रहा होगा। जब भी हम ऊपर लाएंगे, सांस भरेंगे, नीचे जाएंगे, सांस छोड़ेंगे। अगला अभ्यास करेंगे अपने कंधे के लिए, शोल्डर रोटेशन। इसमें कैसे करेंगे? हाथ को यहां पर लाएंगे अपने कंधे के पास, कंधे के ऊपर रख लेंगे और सांस छोड़ते हुए सामने, सांस भरते हुए ऊपर और पीछे की तरफ। इसी को दोहराएंगे, सांस लेते हुए विपरीत दिशा में। इसमें क्या ध्यान देना है? सांस लेते हुए पीछे की तरफ जाएगा। ये हमारे दोनों बाजू के अंदर के भाग हैं, ये हमारे चेस्ट के पास, चेस्ट के साइड में स्पर्श करेगा। कैसे स्पर्श करेगा? यहां पर छूते हुए जाएगा और ऊपर से पीछे से आकर के कान में स्पर्श करेगा और सामने आकर स्पर्श करेगा। यदि इतना आप नहीं कर रहे हैं तो सही तरीका से नहीं हो रहा है। जैसे देखिए, कान में स्पर्श किया, नीचे जाते समय हमारे वक्षस्थल के किनारे स्पर्श किया और फिर सामने स्पर्श किया। ये हुआ पूर्ण शोल्डर रोटेशन, कंधे के लिए व्यायाम। अब अगला अभ्यास करेंगे अपने गर्दन के लिए। तो गर्दन में भी वही है, श्वसन क्रिया एक ही समान रहेगा। श्वसन क्रिया जब भी गर्दन नीचे जाएगा, सांस को छोड़ेंगे, ऊपर जाएगा, सांस को भरेंगे। जिसको उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, वो आंख खोल करके ऊपर न करे, आंख बंद किए हुए अपने सर को ऊपर ले जाए। जो साधारण जीवन जी रहा है, कोई समस्या नहीं है, वो आंख खोल करके करे। तो करते हैं, सांस छोड़ते हुए नीचे, और नीचे करते समय यह जो ठुड्डी है ना, एक कंठकूप में यहाँ पर एक गड्ढा है, इस गड्ढा में जाकर के लग जाना चाहिए। तो करते हैं, ऊपर की तरफ सांस भरेंगे, नीचे की तरफ सांस लेंगे। अब अगला अभ्यास, जब भी गर्दन सीधा होगा, सांस भरेंगे, बाएं जाएगा, सांस छोड़ेंगे, फिर सीधा होगा, सांस भरेंगे, दाहिने जाएगा, सांस छोड़ेंगे। तो क्लियर है? करते हैं। ये हो गया दूसरा अभ्यास, गर्दन को रोटेशन, बाएं और दाएं। इसमें भी सम स्थिति में, जब गर्दन सीधा है तो सांस भरेंगे, बाएं जाएंगे, सांस छोड़ेंगे, दाहिने जाएंगे, लेकिन सामने सांस लेंगे, दाहिने जाएंगे, सांस छोड़ेंगे, सामने सांस लेंगे, बाएं सांस छोड़ेंगे, सामने सांस लेंगे, बाएं सांस छोड़ेंगे। अगला अभ्यास करेंगे पूरा रोटेशन, गर्दन का 360 डिग्री रोटेशन। तो 360 डिग्री रोटेशन में वही स्थिति रहेगा, नीचे सांस छोड़ेंगे,
जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा सांस लेंगे और फिर नीचे आते समय सांस को छोड़ेंगे। यही स्थिति रहेगा, दूसरे दिशा में भी करेंगे। ये हो गया गर्दन का अभ्यास। गर्दन के अभ्यास के बाद अब हम करेंगे आंख का अभ्यास। आंख के अभ्यास में श्वसन क्रिया के बारे में विशेष चर्चा पुस्तकों में नहीं मिलता है, और यदि आप अध्ययन करना चाहते हैं तो ये पुस्तक बहुत ही अच्छे पुस्तक मेरे को अभी तक के जितने हम पुस्तक अध्ययन किए हैं, जितने किताबों को पढ़े हैं, उसमें ये राजीव जैन का संपूर्ण योग विद्या, राजीव जैन का लिखा हुआ है, त्रिनेत्र नाम है। ये पुस्तक बहुत ही बढ़िया है। थोड़ा सा मोटा पुस्तक है, ज्यादा इसमें मटेरियल है, लेकिन छोटी छोटी बातों को भी अच्छी तौर से एक्सप्लेन किया है। यदि किसी को कोई भ्रांति, कोई डाउट हो रही है कि सांस कैसे लेना है, कैसे छोड़ना है, तो छोटी छोटी बातों का भी वर्णन इस पुस्तक में बहुत बढ़िया से किया हुआ है। हालांकि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के भी पुस्तक में अच्छी तौर से वर्णन किया गया है, लेकिन ये पुस्तक मेरे को अच्छा लगा। और दूसरा, जो योग साधक हैं और अच्छा अध्ययन करना चाहते हैं, मीन्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहते हैं, वो मुंगेर स्कूल ऑफ योगा बिहार में है, उनका एक पुस्तक है घेरंग संहिता, बहुत बढ़िया से लिखे हैं। उस पुस्तक का अध्ययन आप कर सकते हैं। तो चलिए अगला अभ्यास हम करेंगे अपने आंख के लिए। तो आंख के लिए त्राटक कर सकते हैं, आई रोटेशन कर सकते हैं, आंख को ब्लिंकिंग कर सकते हैं। इन सभी अभ्यास को करके आंख को सुदृढ़ बना सकते हैं, अपने रोशनी को भी मजबूत कर सकते हैं। जो रोशनी में कमी आ रही है उसको उसका विकास कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले आंख को खोलेंगे, फिर आंख को बंद करेंगे। लेकिन हमारे समझ से जब आंख खोलते हैं उस समय सांस को भरिए, और आंख को जब सिकुड़ते हैं उस समय सांस को छोड़िए। ये स्थिति आप कर सकते हैं, ये लाभकारी होगा। अब आई रोटेशन करेंगे, पूर्ण रोटेशन करेंगे। दूसरे साइड बाएं और दाएं देखेंगे। ऊपर की तरफ इस दोनों भौहें के बीच में देखना है, दोनों भौहें के बीच में नजर होना चाहिए। अब अपने नासिका के अग्रभाग, नाक के अगले भाग पर नजर करेंगे। ये हमारे मस्तिष्क के लिए भी बहुत लाभकारी होता है। जो मानसिक विकार से जूझ रहे हैं उनके लिए भी ये लाभकारी होगा। अगला अभ्यास करेंगे हमारे मस्तिष्क सॉफ्टवेयर जिसको बोलते हैं, इसी से पूरे शरीर का कंट्रोलिंग होता है। इसके लिए सबसे उत्तम प्राणायाम है उद्गीत प्राणायाम। उसी प्राणायाम को करेंगे और फिर आज के अभ्यास को यहीं पर विराम देंगे। उद्गीत प्राणायाम पहले भी बताया हूं मैं। लंबा गहरा सांस भरेंगे और ओम के उच्चारण के साथ सांस को छोड़ेंगे। मीन्स सांस की एक भी कतार बिना उच्चारण का नहीं आएगा, तब उसे उद्गीत प्राणायाम कहते हैं। मीन्स ओम के उच्चारण के साथ ही आपके हर सांस के एक एक बूंद कहो, एक एक कतार कहो, वो ओम के चैंटिंग के साथ ही बाहर आना चाहिए। शुरू करते हैं। के बाद हम प्रार्थना करेंगे। आप भी प्रार्थना करें, अन्यथा शांतचित्त बैठ करके भी विराम दे सकते हैं। हम प्रार्थना करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति।
शांति शांति। शांत होकर के अपने हथेली को आपस में रख लेंगे। कोशिश करेंगे कि आंख बंद ही रहे। जब हथेली में घर्षण से गर्मी पैदा हो जाए, हथेली गर्म हो जाए, तो उस गर्मी को अपने आंख पर रख करके आंख पर दबाव ना देते हुए आंख को अपने हथेली के अंदर ही आंख को खोलेंगे। तो रगड़ते हैं और रगड़ करके जब गर्मी पैदा हो गया, इस गर्मी के अंदर ही आंख के नजर आंख को खोलेंगे। ये रहा सूक्ष्म व्यायाम। यदि आप इतना भी अभ्यास कर रहे हैं तो व्याधि तो नहीं आएगी, लेकिन आप अभ्यास करें। केवल सुनने और ज्ञान को अर्जन करने से नहीं होता है, उसका अनुकरण करने से होता है। इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।